अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अपना लेसन स्टार्ट करेंगे वो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट जो किया था। तो वो भी क्या है, हमने इसमें क्या ट्रिक ढूंढनी है कि इस सेट को बनाया कैसे है और उसी ट्रिक को हमने अपने सोल्यूशन सेट में ऐड कर देना है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, सेकंड पार्ट है जी। सर हम लिखते हैं यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है? 3.1। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं 2, 4, 8, 16 अप टू 256। हम इसमें ट्रिक ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, लेट हम करेंगे कि ये सेट किसी ए के नाम है। ठीक है, हम इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, हम ए बी सी, अब तो हमारी जो मर्जी हो हम इस सेट को नाम दे सकते हैं किसी भी कैपिटल लेटर्स को यूज करके। ठीक है, अब हमने इसका करना है जी, ट्रिक ढूंढनी है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये 2 है तो 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो वो सेल्फ आ जाता है। ठीक है, अब आगे है, ये क्या है 4, तो मैं 4 को अगर लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, इसी तरह 2 की पावर 3 में 8 को भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो आता है वो 8 आता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 की पावर 3 लिखूंगी। नेक्स्ट हम 16 है, तो अगर 2 की पावर, अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। नेक्स्ट आप टू सो ऑन, इसमें आगे नहीं दिया हुआ तो हम आगे एंड तक जाते हैं। ये 2 की पावर 56 है, ये 2 के बहुत एक बड़ा नंबर आ गया है, तो हम इसको रैंडम करते हैं जी। अगर हमारे पास 2 की पावर 4 आती है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, ये कुछ पावर्स जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। 2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है, 2 की पावर 2 4 के इक्वल होता है, 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल होता है, 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है। आगे 2 की पावर 6 64 के इक्वल होता है, 2 की पावर 7 128 के इक्वल होता है, और 2 की पावर 8 जो है वो 256 के इक्वल होता है। इससे आगे भी हम मजीद जा सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि 256 तक ही देखना था कि 2 की पावर कितनी है, ये चीज़ आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 8। 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 भी है, 2 की पावर 6 भी है, 2 की पावर 7 भी है और 2 की पावर 8 भी है। ठीक है, अब हमें एक वे मिल गया है कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है। अगर मैंने आपको बताया था कि ये जो अननोन, ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम एन लेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर आप देखें कि सब में कॉमन चीज है, जो चीज कॉमन होती है उसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा या इसका जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर एन। मैंने इस चीज को किसकी इक्वल कर दिया, एन के। वे एन कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये 2 की पावर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जी, 1 लेस आर इक्वल टू एन और एन लेस आर इक्वल टू क्या है जी, 8। एन 8 के इक्वल भी है और 8 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी है। तो ये आपके पास इसका जी आंसर आ गया। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर, जो पार्ट नंबर 3 है, तो वो हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। ये प्लस माइनस 1000 तक जा रहा है। तो ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँ इसके बारे में, सेट्स के बारे में। तो हम आइए सेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ सेट्स हैं बेसिक जो आपको समझ आने चाहिए। यहाँ में हम देखें, आप देखें कि ये आपकी बुक का पेज नंबर जो है 40 है। ठीक है,
40 में उसने दिया हुआ है जो सेट्स, कुछ सेट जो कि आपको अपने ज़हन में बिठा लेने हैं कि वो कितने कौन से सेट हैं और कैसे सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहला और सबसे छोटा सेट जो कि हमारे जो रियल एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है, ये सबसे छोटा जो है वो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जी। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी क्या कंडीशन है, 1 से, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होता है और अप टू 1 जाता है। इससे आगे सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर में एक नंबर मजीद ऐड हो गया और वो कौन सा नंबर है, वो है 0, ठीक है। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल होल नंबर को कंपेयर करें तो नेचुरल होल नंबर से छोटा है, ठीक है, होल नंबर बड़ा है, ठीक है। अब इससे आगे कौन सा आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसको इंटीजर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में जो रियल लाइन होती है ना, उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर से, ये यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 1, ठीक है। और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। ये अगर आपने छोटी क्लासेस में इस चीज को कंसेप्चुअल पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप इसको गौर से देख लो कि हमारे पास जो रियल लाइन होती है ना, नंबर्स की लाइन, ठीक है, जिसको हम रियल लाइन भी बोलते हैं, वो कहाँ से होती है, उसके मिड में 0, मतलब ये एक एक्सप्लेनेशन है कि 0 से अगले जितने नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 से पीछे जितने नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और वो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सारे 0 से छोटे होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो होल नंबर का सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसमें क्या होता है, उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, प्लस वाले सारे नंबर भी ऐड होते हैं और माइनस वाले भी सारे नंबर ऐड होते हैं। तो जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इससे आगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आ जाता है, सेट ऑफ इवन। आपको पता है कि इवन ऑड नंबर और वो होते हैं कि जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं तो वो आपके पास नंबर आ जाते हैं। इससे आगे आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर, इस चीज को आप इसको लिख लो अपनी लैंग्वेज में अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो, ऐसे नंबर जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो तो वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। आप देखो 2 सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, या 1 के टेबल में तो हर टेबल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 है तो वो भी अपने टेबल पे, 5 7 11 13 17, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। इससे आगे आ जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसको भी हम किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे सही डिस्कशन के साथ, लेकिन यहाँ तक फिलहाल आप यहाँ तक रखें और हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन हमारा क्या है जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सेट कौन सा है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है ये सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 पे आके खत्म हो रहा है, लेकिन ये प्लस माइनस है, 0 भी इंक्लूड है। तो इसमें क्या है कि ये चीज, ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो हम इसको अगर अपने सोल्यूशन सेट में लिखे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग करता है कहाँ से, z से। z अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। जैसे हमने नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया था तो वैसे ही हम इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं, ये रियल लाइन में, ये आपके पास रियल लाइन है, ठीक है। ये अगर रियल लाइन है तो ये 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे -1000 आ रहा है और यहाँ पे +1000 आ रहा है, तो ये -1000 से लेके +1000 तक ये आ रहे हैं। तो मेरा इसका सेट क्या बनेगा, -1000 लेस आर इक्वल टू z, सॉरी x, और x लेस आर इक्वल टू क्या है, +1000, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम, अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है 6 12 18 अप टू 120, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसकी बेसिक ट्रिक ढूंढेंगे। वो क्या है, हम लेट कर देते हैं कि ये सेट है ए के नाम, ठीक है। ये हमने एक इमेजिनेशन करनी होती है ताकि हमारे सेट को कोई ना कोई नाम मिल जाए, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते तो भी इट्स ओके, लेकिन आपको नाम देना होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं ये क्या है। आप देखो, ये 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 1 दा 6, ठीक है। आगे 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, 12, ठीक है। 6 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, 18। 6 को अप टू में, मतलब अगला नंबर नहीं है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई, इसी तरह 6, अभी मैं आगे 6 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 120 आता है। 6 9 का 60 होता है, तो 620 का 120 होगा, क्योंकि 60 प्लस 60 से 120 होता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 कॉमन था सब में, इसी तरह यहाँ पे क्या है, 6 कॉमन है, ठीक है। और ये नंबर जो 1 2 3 अप टू 20 तक है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसका अगर हम सोल्यूशन सेट करें तो वो क्या आएगा, x such that x is equal to 6n। इस 1 2 को मैंने n, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, n लिख दिया, ठीक है। अब ये 6 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस n की जगह मैं 1 लिखूंगी तो मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी, इसके n की जगह मैं 2 लिखूंगी तो मेरे पास दूसरी टर्म आ जाएगी, इस n की जगह मैं 3 लिखूंगी तो मेरे पास तीसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। वेयर n हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये चीज तो आप समझाने की जरूरत नहीं है। एंड कंडीशन क्या है नेचुरल नंबर की, कि 1 लेस आर इक्वल टू n और n लेस आर इक्वल टू क्या है, 20। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा ट्रिक यूज ही नहीं हुई थी। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।